अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, कल आज हमने पढ़ा था कि कन्वेक्शन जो है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि रेडिएशन क्या होता है। देखिए, द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर वंस बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। हमने पढ़ा था कि जो हीट फ्लो होता है वो कूलर जो हॉटर ऑब्जेक्ट से वहाँ से कूलर कौन की तरफ क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, ट्रांसफ़र होने लगता है, ठीक है। और कंडक्शन और कन्वेक्शन में कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। देखिए, जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है दोनों रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रांस हीट के ट्रांसफ़र के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई वुड, कोई मीडियम मेटल चाहिए हमें, ठीक है। कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चीज़ चाहिए उसमें ट्रांसफ़र होने के लिए, कोई लिक्विड चाहिए, ठीक है। हावेवर द सन हीट्स रीच अस थ्रू स्पेस वेयर देयर इज़ नो मीडियम, ठीक है। जो सन से जो हीट हमारे यहाँ तक पहुँचते हैं उसके लिए लेकिन कोई मीडियम नहीं होता है, ठीक है। वो स्पेस के थ्रू ही, उसी जो वैक्यूम्स के थ्रू, जितने भी यहाँ पे हमारे जो स्पेस है उसी के थ्रू क्या होता है, ट्रैवल होता है, ओके। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये पॉसिबल है इसी थर्ड मोड जो हमने पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं रेडिएशन इसी मोड के थ्रू, ठीक है। फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू कूलर सराउंडिंग कल रेडिएशन। जो हॉटर बॉडी है वहाँ से आ रहा है हमारे कूलर सराउंडिंग की तरफ विदाउट एनी मीडियम, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहता है, ठीक है। Radiation is the process of heat transfer in which heat directly pass from one body to the other body without involving the particles of the medium। ठीक, देखिए, रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है ट्रांसफ़र होता है डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली वो हीट जो है ट्रांसफ़र होता है या पास होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, बिना किसी इन्वॉल्व के, किसी मीडियम के इन्वॉल्व के। समझ आया? रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है डायरेक्टली एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर विदाउट एनी मीडियम, उसका कोई ज़रिया नहीं होता, ठीक है। वो किसी भी स्पेस के थ्रू क्या हो जाता है, वो करंट ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस रेडिएट हीट टू द सराउंडिंग। जितने भी हमारे इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स है वो हीट को रेडिएट करता है हमारे सराउंडिंग के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अवर बॉडी गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, जैसे कि हमारे बॉडी हमारे सराउंडिंग को क्या देता है, हीट देता है, ठीक है, एनर्जी देता है। एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट्स बाय रेडिएशन, और वो हीट को रिसीव करता है रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। वेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब कभी भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, अ पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड, उसकी जो पार्ट है वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, वहाँ से कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट करता है, कुछ पार्ट को वो क्या कर लेता है, लाइट के ट्रांसमिट कर लेते हैं, ओके। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट, और उसके जो टेम्परेचर है उस ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज होने लगता है, किस वजह से, वो जो जिसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया उस वजह से वो उस रेडिएंट हीट क्या होने लगता है वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है, देखिए, डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर, ठीक है। जो डार्क सरफेस या डार्क जो कलर्ड जो क्लोथ्स है वो, या कोई भी चीज ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, वो ज़्यादा हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम ज़्यादातर विंटर में क्या पहनते हैं, वाइट, जो ब्लैक कलर्स के, जो डार्क कलर्स के क्लोथ्स होता है वो पहनते हैं, ठीक है। वेयर इज लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। ज़्यादातर जो वाइट कलर के जो क्लोथ्स होता है या कोई ऑब्जेक्ट्स होता है, वो हीट को क्या करता है, इमिट करता है, फॉल करता है, वहाँ पे नहीं पड़ता, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए हम उसको समर में पहन के हम काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है, जब हमें वार्म होता है हम। Therefore we feel more comfortable wearing light clothes in summer। जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स है वो हम कब पहनते हैं, समर में ज़्यादातर पहनते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद एक्टिविटीज़ दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। देखिए, इट्स मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट क्लोथ्स इन द हॉट समर। हमने पढ़ा कि जो वेयर वाइट क्लोथ्स होता है वो कंफर्टेबल होता है, समर में ज़्यादा पहनना होता है, ठीक है। देन ब्लैक क्लोथ से ज़्यादा हमें वाइट क्लोथ्स पहनना चाहिए समर में, बिकॉज दे एब्जॉर्ब लेस रेडिएंट एनर्जी। वो एनर्जी को लेस क्या करता है, वहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। ए फायर फाइटिंग सूट इज़ ब्राइट एंड शाइनी, इसीलिए जो फायर फाइटिंग सूट होता है वो ब्राइट होता है या शाइनी होता है, ठीक है। सो दैट इट डज़ नॉट टेक इन ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी, ताकि वहाँ पे वो हीट एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब ना कर सके, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए सेकंड, कॉफ़ी और टी स्टेज हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम। कॉफ़ी और टी जो है ज़्यादातर जो है क्या जो लॉन्गर टाइम तक हॉट रहता है इन ए शाइनी पॉट रैदर देन इन ए ब्लैक एंड वन, या ब्लैक पॉट में, या जो शाइनी होता है उसमें जो है ज़्यादातर रेदर देन उसमें ब्लैक जो वाला होता है उसमें ज़्यादा शाइनी रहता है, ठीक है, हॉट रहता है। वन बिकॉज शाइनी पॉट इज़ अ पोर रेडिएटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जो शाइनी पॉट होता है वो लेस रेडिएटर होता है या रेडिएंट एनर्जी होता है, ठीक है। इसी तरह थर्ड पॉइंट आता है अ लाइट एनर्जी लाइट कलर्ड बिल्डिंग स्टेज कूलर इन समर। जो लाइट कलर्ड बिल्डिंग है वो समर में क्या रहता है, बहुत ही कूल रहता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट रेडिएंट फ्रॉम द सन। क्योंकि वो हीट को ज़्यादातर क्या करता है, रेडिएट करता है, रिफ्लेक्ट करते हैं। इट्स आल्सो अ पुअर इमिटर ऑफ हीट, और ये बहुत ही पुअर इमिटर, हीट के बहुत ही पुअर इमिटर होता है, ठीक है। एंड स्टे वार्म इन विंटर, जिस वजह से वो विंटर में क्या करते हैं, बिल्कुल स्टे रखते हैं हम किससे, कूल कूल जो हमें कूल होता है, ठीक है, कोल्ड आता है उनसे हमें काफ़ी हद तक वो क्या रखता है, बचा के रखता है, ठीक है। द रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल्स जो इंजन्स होता है, ठीक है, आर पेंटेड ब्लैक, इसीलिए वो उनको जो है ब्लैक पेंट किया होता है, ब्लैक कलर से, बिकॉज हीट जनरेटेड बाय द इंजन, क्योंकि वो हीट कहाँ से जनरेट कर रहा है, इंजन से हीट जनरेट करता है, इज़ एफिशिएंटली रेडिएटेड, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ आता है द अंडर साइड ऑफ कुकिंग वेसल, जो कुकिंग वेसल के अंदर वाले जो पोर्शन से आर मेड ब्लैक, वो ज़्यादातर ब्लैक कलर का बना होता है, ठीक है। बट साइड्स आर मेड शाइनी, जो साइड्स होता है वो शाइनी बनाया होता है, इट्स बिकॉज द ब्लैक सर्फेस एब्जॉर्ब रेडिएंट हीट, क्योंकि वो जो ब्लैक वाला सरफेस है वो हीट एनर्जी को रेडियंटली रैपिडली क्या करता है, वो जल्दी जल्दी से आग को जल्दी पकड़ लेता है, और वो जल्दी से क्या होता है, वार्म होता है, ओके। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ लिया था, ठीक है, अच्छे से आप लोग भी थोड़ा सा इनको जो है देख के आप इसको जो है आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका ए थर्मोस फ्लास्क। जो हमारा थर्मोस फ्लास्क यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिया हुआ है, वैक्यूम फ्लास्क भी है, ठीक है। इज़ ए डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल, इनकी जो वॉल होता है वो डबल वॉल्ड होता है, ठीक है। इन द स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स बोथ द पीस ऑफ ग्लास आर कोटेड विद शाइनी ब्राइट सिल्वरिंग। जो इनके बीच में जो स्पेस रहता है वॉल्स दोनों के बीच में, वहाँ पे कुछ जो ग्लास के पीसेस है उनको कोट किया होता है, कलर किया होता है कुछ शाइनी ब्राइट कलर के, सिल्वरिंग कलर, ठीक है। द एयर इज पम्प्ड आउट सो दैट वैक्यूम इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू वॉल्स, ठीक है। वहाँ पे एयर जो है पंप होता है, जिस वजह से वहाँ पे उन वॉल्स के बीच में क्या बनता है, एक वैक्यूम वहाँ पे बनता है, ठीक है। A vacuum is created because it stops heat transfer by stopping conduction and convection। जो वैक्यूम होता है वो क्रिएट होता है क्योंकि बिकॉज इट स्टॉप्स हीट ट्रांसफर, वो ये हीट ट्रांसफर को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप करता है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन, ठीक है। शाइनी सरफेस आर पुअर रेडिएटर्स ऑफ हीट, जो शाइनी सरफेस होता है वो हीट्स के पुअर रेडिएटर होता है। रेडिएशन इज रिड्यूस बाय सिल्वरिंग बोथ वॉल्स ऑन द वैक्यूम साइड, जो रेडिएशन होता है वो रिड्यूस होता है जैसे ही वो वॉल के सिल्वरिंग कलर के वैक्यूम साइड को वो छूता है, ठीक है। द सिल्वरिंग ऑन वन ग्लास वॉल रिड्यूस रेडिएशन ऑफ हीट एंड द सिल्वरिंग ऑन द अदर ग्लास वॉल रिफ्लेक्ट्स बैक एनी हीट दैट मे हैव बीन रेडिएटेड, ठीक है। देखिए, जो सिल्वरिंग है ऑन वन ग्लासेस वॉल, जो एक ग्लास के वॉल पे जो सिल्वरिंग कलर है वो रेडिएशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, हीट के रेडिएशन को, ठीक है। एंड द सिल्वरिंग ऑन द अदर ग्लास, और दूसरे क्या करता है, वो उस हीट को रिफ्लेक्ट करता है, फिर से लौटा देता है रिफ्लेक्ट करके, ठीक है। देन मे हैव बीन रेडिएटेड, और इसके बाद वो क्या होता है, फिर से रेडिएट होता है, ओके। द स्टॉपर एट द टॉप प्रिवेंट्स हीट लॉस बाय ऑपरेशन, जो स्टॉपर जो हीट होता है वो लॉस होता है, जो सबसे ऊपर से जो हीट निकलता है वो लॉस होता है एवेपोरेशन के थ्रू, या वो कन्वेक्शन करंट के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस दिया हुआ है, जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपको करना है तो आप अपने कॉपीज पे कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप नहीं भी करें तो कोई नहीं। और इसके बाद तो आपको ये फ़्लो चार्ट आता है, ये फ़्लो चार्ट को जो है अच्छे से आप लोगों को अपने कॉपीज़ पे मेंशन करना है, ये बढ़िया से कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसके बाद हम कल इंशाल्लाह असेसमेंट वाला क्वेश्चन जो है करके ख़त्म कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, ओके। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।